बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जॉब्स अनाउंस हुई हैं। अगर आप पंजाब के रिहायशी हैं और आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है, आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है आपकी, वो चाहे मैट्रिक हो, मास्टर हो, इंटरमीडिएट हो, मिडल हो, या अगर आप सिर्फ पढ़ना लिखना जानते हैं तो भी आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से उस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी पोस्ट हैं इसमें, तो ये इनका ऑफिशियल ऐड है। तो इसमें देखें, सबसे पहले उन्होंने कहा है एप्लीकेशंस फ्रॉम सूटेबल कैंडिडेट्स हैविंग पंजाब डोमिसाइल आर इनवाइटेड बाय लालपुर म्यूजियम फैसलाबाद इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब to fill the post mentioned below on contract basis for period of 3 years। इसमें जो है पूरे पंजाब के रिहायशियों को ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि पूरे पंजाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लालपुर म्यूज़ियम फैसलाबाद में ये जॉब्स हैं और इसमें काफ़ी सारी पोस्ट हैं। आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अच्छा, अब इसमें हम पोस्ट देख लेते हैं। काफ़ी सारी इसमें पोस्ट हैं, 13 पोस्ट हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की। इसका जो पे स्केल है वो 16 है। इसकी क्वालिफिकेशन देखिए, मास्टर डिग्री इन सेकंड डिवीजन इन एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, आर्किटेक्चर, म्यूजियोलॉजी, फाइन आर्ट्स और ओरिएंटल लैंग्वेजेस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें जो असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है, इसमें आपने म्यूजियम के रिलेटेड या हिस्ट्री आर्कियोलॉजी के रिलेटेड अगर मास्टर्स किया हुआ है और सेकंड डिवीजन है आपकी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक्सपीरियंस जो है वो आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस इन म्यूजियम या आर्कियोलॉजी होना चाहिए। एज जो है आपकी 25 से 35 साल होनी चाहिए। नंबर ऑफ सीट्स जो है इसमें एक सीट है। उसके बाद आगे देखते हैं, जो दूसरी पोस्ट हमारे पास वो है फील्ड ऑफिसर। इसका पे स्केल भी 16 है। मास्टर डिग्री इन सेकंड डिवीजन एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, इसमें भी सेम वही क्वालिफिकेशन आपकी रिक्वायर्ड है और एक्सपीरियंस जो है वो भी सेम ही है। 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका आर्कियोलॉजी या म्यूजियम में। एज भी सेम वही है और इसकी भी एक पोस्ट है। तीसरी पोस्ट हमारे पास है म्यूजियम एजुकेशन ऑफिसर। इसका पे स्केल भी 16 है और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीजन इन एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, फाइन आर्ट्स, पाक स्टडीज़, ओरिएंटल लैंग्वेजेस। इसमें एक्सपीरियंस जो है इस रिक्वायर्ड है आपको 5 ईयर एक्सपीरियंस, सेम वही पिछली जॉब्स की तरह कि इसमें भी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए म्यूज़ियम या आर्कियोलॉजी में। एज भी सेम वही है, 25 से 35 साल, और सीट भी एक है। अगली हमारे पास पोस्ट है आईटी असिस्टेंट। इसका पे स्केल जो है वो 14 है। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए BCS MSc इन कंप्यूटर साइंसेज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और एक्सपीरियंस इसमें है 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन म्यूजियम आर्कियोलॉजी। एज आपकी सेम वही है, 25 से 35 के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए और इसकी भी एक पोस्ट है। उसके बाद है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट में आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो BCom होना चाहिए आपका, विद द नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। आपको MS ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए और इसका यूज़ आना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस है आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स। इसकी भी एज सेम वही है और एक पोस्ट है। उसके बाद हमारे पास है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। इसका पे स्केल जो है वो 11 है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आपकी जो डिग्री है, आपकी क्वालिफिकेशन आपके पास FA FSc अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंसेस। आपकी FA या FSc होना चाहिए। उसके साथ आपके पास जो है वो लाइब्रेरी साइंसेस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसके लिए भी रिक्वायर्ड है 2 इयर्स इन रेलिवेंट फील्ड के, लाइब्रेरी के रिलेटेड जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद अगली पोस्ट हमारे पास है कंजर्वेशन असिस्टेंट। तो इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो BSc इन केमिस्ट्री और FSc विद केमिस्ट्री होनी चाहिए। इसका जो एक्सपीरियंस है वो 2 इयर्स इन म्यूजियम
और आर्कियोलॉजी है, एज सेम वही है। आगे इलेक्ट्रिशियन की है पोस्ट, इसका पे स्केल 5 है। इसमें इलेक्ट्रिशियन के लिए आपका मैट्रिक विद सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, कि आपका मैट्रिक होना चाहिए और आपका जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड में सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस की देखें तो 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, के आपके पास जो है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 इयर्स का। इसकी एज भी सेम वही है, 25 से 35 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। अगली पोस्ट हमारे पास है कारपेंटर की। कारपेंटर में जो है आपको लिटरेट अलोंग विद सर्टिफिकेट इन कारपेंटरी, जिसमें आपको बस पढ़ना लिखना आता हो और आपके पास जो है कारपेंटर के हवाले से सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस इसमें है, एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड इन रेलिवेंट फील्ड, कि अगर इस फील्ड में किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद गैलरी अटेंडेंट की पोस्ट है हमारे पास। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड इन रेलिवेंट फील्ड, आपके पास अगर गैलरी अटेंडेंट के रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। एज इसमें 18 से 30 साल आपकी होनी चाहिए। ऐसे ही कारपेंटर में भी आपकी 18 से 30 साल एज होनी चाहिए। ये जो गैलरी अटेंडेंट है इसकी 5 सीटें हैं। उसके बाद आगे है वॉचमैन की सीट। इसमें क्वालिफिकेशन आपकी बस आपको लिटरेट होना चाहिए, आपको पढ़ना लिखना आता हो। एक्सपीरियंस देखिए, एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड इन रेलिवेंट फील्ड, के इस फील्ड में अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफरेंस दी जा सकती है। इसमें एज जो है वो 25 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए और 2 इसमें सीटें हैं। उसके बाद आगे नाइब कासिद है। इसमें भी आपको पढ़ना लिखना आता हो और एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें, इस फील्ड में। एज 18 से 30 साल है और एक पोस्ट है। उसके बाद आखिरी पोस्ट हमारे पास जो है वो है सैनिटरी वर्कर की। इसकी आपकी क्वालिफिकेशन बस आपको पढ़ना लिखना आता हो और इस फील्ड में आपका पहले से अगर एक्सपीरियंस हुआ तो आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है। एज इसकी भी 18 से 30 साल है और 2 इसमें पोस्ट है। तो ये टोटल इसकी 13 जो पोस्ट हैं लॉयलपुर म्यूज़ियम में, उनकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस, एज, नंबर ऑफ़ सीट्स, सारा कुछ इसमें ऐड में उन्होंने दिया हुआ है। इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा और अपनी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे है इसमें अप्लाई आपने कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपने इनकी ये www.jobs.punjab.government की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। वहाँ पे जाके आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, आप इस पे सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। तो ये ऐड भी हमने इसी इनकी पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकाला है। तो ये मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे इस पे करना है। शॉर्टलिस्टेड विल बी डन Shortlisting will be done on the basis of criteria given with position. Only shortlisted candidates will be called for interview. वो कह रहे हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस है, ये क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट होने के बाद ही आपको उन्हीं लोगों को जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। आगे है इनकम्प्लीट एंड लेट एप्लीकेशंस, जो कि उनकी डेट के बाद अप्लाई किया जाए तो वो जो है वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। लॉयलपुर म्यूजियम रिजर्व द राइट टू कैंसल रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विदाउट एनी रीज़न। इसमें वो कह रहे हैं कि लॉयलपुर म्यूजियम जो है उनके पास ये राइट है कि वो किसी भी एप्लीकेशन को कभी भी रिजेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रीज़न। उसके बाद आगे है नो TADA विल बी गिवन फॉर इंटरव्यू, के इंटरव्यू के लिए जो है आपको आने जाने का जो किराया वगैरह होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, वो नहीं दिया जाएगा। आगे है कैंडिडेट्स इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट सेक्टर शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, के अगर पहले से आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो आप जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। एज रिलैक्सेशन विल बी फॉलोड अंडर लॉयलपुर म्यूजियम फैसलाबाद रेगुलेशंस 2019। एज रिलैक्सेशन जो है वो इनका जो ये लॉ है उसके हिसाब से दी जाएगी और इनकी जो पोस्ट अप्लाइड फॉर मैंशनड एप्लीकेशन, इनकी जो लास्ट डेट है वो 12 जनवरी 2026 है। तो 12 जनवरी से पहले पहले आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं।
12 जनवरी तक आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस पे अप्लाई करने के लिए आपने www.jobs.punjab.government लिख के सर्च कर लेना है। इनकी आपने इस वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ से आपको अप्लाई का प्रोसीजर सारा बताती हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपने इधर देख लेना है, काफ़ी सारी जॉब्स होंगी। सी ऑल जॉब्स पे क्लिक करके उसके बाद आपने यहाँ पे देख लेना है कि लॉलीपुर म्यूज़ियम की पोस्ट जो है वो कहाँ पे है। ये देखें, ये सारी पोस्ट हैं। असिस्टेंट ऑफिसर की, फील्ड ऑफिसर म्यूज़ियम, ये सारी लॉलीपुर की हैं। तो आपने यहाँ अप्लाई, इनके आगे यहाँ अप्लाई लिखा होगा, तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपने इस पे अप्लाई करना है। अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपके पास सारी जॉब की डिटेल्स शो होंगी इधर भी। और यहाँ पे व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके आप इस पे इसका ये जो ऐड मैंने अभी आपको दिखाया है वो ऐड आप देख सकते हैं। और अप्लाई फॉर दिस जॉब यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पंजाब गवर्नमेंट का जो है ये वेबसाइट, इस पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद अगर आप इस पे रजिस्टर होंगे फिर ही आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद ही आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके पास जो है वो एक फॉर्म शो होगा, उसको फिल करेंगे तो आपका जो है अप्लाई का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।